सर नाहिलिज्म बहुत ख़राब फिलॉसफी है। सर नाहिलिज्म बहुत अंधकार से भरी हुई फिलॉसफी है, अंधकारी फिलॉसफी है। सर नाहिलिज्म इंसान को तबाह कर देता है। सर नाहिलिज्म तो बस आजकल के नौजवान खून गरम लौंडे इस्तेमाल करते हैं कूल बनने के लिए, भरी महफिल में जनता के बीच अपने थोड़े दो लफ्ज़ फेंकने के लिए कि मैं भीड़ सा लगूं। सर नाहिलिज्म आपको भटका देता है। लेकिन सर अब आप थोड़ी हमारी भी सुनिए नाहिलिज्म के बारे में कि आज अगर नाहिलिज्म को आप समझ पाएँ इस लेक्चर के द्वारा तो आपका माइंड सेट पूरी तरीके से बहुत हद तक चेंज हो जाएगा नाहिलिज्म के प्रति। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत फ़िलॉसफी है, नाहिलिज्म नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव नाहिलिज्म के बारे में। दो टाइप की नाहिलिज्म होती है, एक पैसिव नाहिलिज्म और एक एक्टिव नाहिलिज्म। आज हम बात करेंगे एक्टिव नाहिलिज्म क्या होता है। पैसिव नाहिलिज्म को किसी अगले लेक्चर में कवर करेंगे और इसको मेरी अपनी उपज समझिए, इस लेक्चर को मेरी अपनी उपज समझिए। मैं मानता हूँ मैं ना तो कोई फ़िलासफ़र हूँ, मैं कोई दर्शन शास्त्र में मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, फ़िलासफ़ी में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलता है फ़िलासफ़ी के क्षेत्र में, वो मैं इस लेक्चर के द्वारा आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे, थोड़ा सा भी दिल को छुए या कुछ समझ में आए तो ज़रूर इस लेक्चर पे लाइक करिएगा। मुझे काफ़ी अंदर में प्रेरणा और मोटिवेशन मिलती है और लेक्चर बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के लेक्चर हो। और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ती है उससे। तो बहरहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव नाहिलिज्म के ऊपर, और उसमें तीन विशेष टॉपिक्स के ऊपर 3 टिप्पणियाँ देंगे हम। पहली, एक्टिव नाहिलिज्म क्या है अपने में। नंबर 2, क्वेश्चनिंग द प्रोसेस कि कैसे एक्टिव नाहिलिज्म के प्रोसेस को आप सवाल उठाते हैं उस पर। और तीसरा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नाहिलिस्टिक टेंडेंसीज। इन तीनों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है एक्टिव नाहिलिज्म कि क्या उसके 5 स्टेजेस होते हैं। 5 स्टेजेस उसको बोलते हैं ट्रांसेंडिंग स्टेजेस। किस तरीके से नाहिलिज्म एक डार्क, उलझी हुई, ख़तरनाक, खौफनाक फ़िलॉसफी, दर्शन से बदलती है एक खूबसूरत दुनिया में। तो उसके क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप अपने नाहिलिस्टिक स्टेट को समझते हो। नाहिलिज्म के ऊपर मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया हुआ है, 2 लेक्चर बनाए हुए हैं, वो जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा नाहिलिस्टिक स्टेट क्या होता है। बिलीफ सिस्टम जब टूटते हैं, माइक्रो बिलीफ या मैक्रो बिलीफ सिस्टम्स, तो नाहिलिस्टिक स्टेट आता है। अब आप उस नाहिलिस्टिक स्टेट में, सेकंड लेक्चर में हमने बात करी, ट्रांसेंड करते हैं, बियॉन्ड मूव करते हैं। अब आपका ये एक नाहिलिस्टिक स्टेट था जो काफ़ी डार्क था, ठीक है। अब आप उसके बियॉन्ड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बैरियर को आपने तोड़ दिया है, बैरियर टू एंट्री जिसको बोलते हैं। अब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने नाहिलिस्टिक स्टेट को, आप उसके ऊपर विचारो विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अंदर बाहर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। और अभी हम ये एक्टिव नाहिलिज्म को समझते हुए इन 3, 4, 5 चीज़ों के बारे में जो हम बात करेंगे, उसके बाद हम उनमें सवाल उठाएंगे क्यों हम ये करना चाहते हैं। अब है दूसरा स्टेज आता है ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड योर नाहिलिस्टिक स्टेट। आपने समझा कि नाहिलिज्म आया क्यों। दूसरा होता है अब आपको उससे ट्रांसेंड करना है। अगर आप ट्रांसेंड नहीं कर पाए तो आप पैसिव नाहिलिज्म में फंस जाएंगे, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, वो लेक्चर आएगा। आप ट्रांसेंड कर रहे हैं एक्टिव नाहिलिज्म में। और एक्टिव नाहिलिज्म क्या होता है कि आप जैसे ही सेकंड स्टेप इसका पहला था अंडरस्टैंडिंग द नाहिलिस्टिक स्टेट, दूसरा है ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड द नाहिलिस्टिक स्टेट, वहाँ पे आपका आ जाता है तीसरे स्टेज पे एक्टिव नाहिलिज्म, जो कि है एम्ब्रेसिंग द नाहिलिस्टिक स्टेट। आपने उसको गले लगा लिया, आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि हाँ, या तो कोई मैक्रो या माइक्रो बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर करता है तो वो टूट सकता है। नाहिलिज्म सिर्फ ये नहीं होता कि देयर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ। नाहिलिज्म का मतलब ये भी हो सकता है कि देयर माइट बी सम मीनिंग टू लाइफ इन द नियर फ्यूचर, बट इट माइट ब्रेक अगेन। वो वापस टूट जाएगा, वो वापस बिखर जाएगा। तो मुझे इस नाहिलिस्टिक स्टेट को जो वापस से आ सकता है उसको एम्ब्रेस करना है, जो अभी है उसको एम्ब्रेस करना है। चौथा है, ये जब समझ जाओगे तो अपने आप एक सेंस ऑफ फ्रीडम आएगी, जिसको बोलते हैं रिजॉइसिंग द फ्रीडम। तुम खुश हो रहे हो, तुम यहाँ पे नाहिलिस्टिक स्टेट को, नाहिलिस्टिक स्टेट को
समझ रहे हो, यहाँ तुमने ट्रांसेंड कर दिया, यहाँ तुमने एम्ब्रेस कर लिया अपने नाइलिस्टिक स्टेट को, कुछ नई आइडियोलॉजी से एम्ब्रेस कर लिया, ठीक है, आइडियोलॉजीज बन रही है, और यहाँ पे इसी कहीं प्रोसेस में तुमने अपनी फ्रीडम ले ली, तुम आज़ाद हो, एक आज़ाद पंछी की तरह फील कर रहे हो, जो तुम पहले कभी नहीं करे थे। जो लोग धर्म छोड़ते हैं, धर्म की बातें छोड़ते हैं, धर्म का खौफ छोड़ते हैं, वो ये चीज़ समझ सकते हैं, वो अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ और भी लोग सकते हैं। कुछ भी आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं। मैंने बोला माइक्रो फेथ, माइक्रो बिलीफ सिस्टम टूटे तब भी आप समझ सकते हो। मैक्रो में आता है तुम्हारा धार्मिक पर्सपेक्टिव, डॉगमेटिक स्लम्बर्स, जो डॉगमास होते हैं, जो धर्म की बताई हुई बातें होती हैं, वो टूटना, तो वो टूटता है। अब जब आप तुम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर लोगे, तो तुम उसमें कुछ नया स्ट्रक्चर और नया मीनिंग देने की कोशिश करते हो, जिसको बोलते हैं न्यू फैंगल्ड, मतलब एकदम ही नए तरीके का मीनिंग, नए तरीके की आइडियोलॉजीज बनाने की कोशिश करते हो। बहुत सवाल यहाँ पे आते हैं, बहुत सवाल यहाँ पे उठते हैं। सबसे पहला है कि वाई अंडरस्टैंडिंग द नाइलिस्टिक स्टेट, क्यों समझना है नाइलिस्टिक स्टेट को। तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम टूटा, जो कि हमने पहले 2 लेक्चर में बात करी है। अब जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, तुम पैसिव नाइलिज्म से आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसिव नॉर्मली होता है कि तुम उसी नाइलिस्टिक स्टेट में बैठ गए, उसी को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रेडफुलनेस, जो बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, एट दी एंड सुसाइडल टेंडेंसीज वो आती है। तो तुमको इसलिए नाइलिस्टिक स्टेट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। वाई ट्रांसेंड बियॉन्ड नाइलिस्टिक स्टेट, तुमने समझ लिया क्या है, क्यों ट्रांसेंड करना है। भाई जब तक तुम ट्रांसेंड नहीं करोगे, पैसिव नाइलिस्टिक स्टेट से बाहर नहीं निकल सकते, उस फंसे हुए नाइलिस्टिक स्टेट से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए ट्रांसेंड करना ज़रूरी है। फिर वाई एम्ब्रेस द नाइलिस्टिक स्टेट, जब तक तुम उसको एम्ब्रेस नहीं करोगे, तब तक तुम ये समझ नहीं पाओगे कि जो नाइलिस्टिक स्टेट था, इट डजेंट हैव फुल कंट्रोल ऑन माई लाइफ, क्योंकि तुम नहीं चाहते। मैं ये समझता हूँ कोई इंसान नहीं चाहता, कोई इंसान, यहाँ जानवरों में इंसान किस्म की बात कर रहे हैं, कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी हालत ख़राब हो, बुरी हो। तो तुमको एम्ब्रेस करना है उस नाइलिस्टिक स्टेट को। क्यों? क्योंकि तुमको एक्टिव नाइलिज्म के अंडर न्यू फैंगल्ड आइडियोलॉजीज बनानी है, तुमको एक न्यू वे ऑफ लिविंग चाहिए, इसलिए। फिर है वाई रिजॉइस द फ्रीडम। रिजॉइस, तुम फ्रीडम को जब समझ पाते हो कि ये मेरी आज़ादी है, तो तुम आगे भी ज़िंदगी में आज़ाद पंछी की तरह जीना सीख पाते हो कि आज़ादी कहलाती क्या है। जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी गरीबी देखी है, उसको तुम 500,000 रुपये भी दे दोगे ना, तो उसके लिए अमीरी है, और वो चाहे बिलियनर बन जाए इन द नियर फ्यूचर, वो उस 1000, 1200, 1500 रुपये की गहराई, ग्रेविटी समझेगा, उसकी वो कितना भारी होता है वो पैसा, वो समझेगा। तो वही है, इसलिए फ्रीडम रिजॉइस करना इंपॉर्टेंट है। वाई प्रोड्यूस अ न्यू फैंगल्ड मीनिंग, ये वापस लूप में घूम के आ जाता है कि चूंकि तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने नाइलिस्टिक स्टेट को, तुमको तो उस अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में ही तुम समझ लो एक यहाँ पे नया मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने में उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो नाइलिज्म के विरुद्ध जाता है, जो पैसिव नाइलिज्म की, नाइलिज्म मतलब समझना भी नहीं है उसको, वो इम्पॉसिबल है। ह्यूमन जो इंसान है, जो हम जिस तरीके के जीव हैं, हम बिना सोचे नहीं रह सकते, तो हमको सोचना ही है उसके बारे में। तो उसी में है अंडरस्टैंडिंग, और वही अंडरस्टैंडिंग मीनिंग है, ठीक है। तीसरे पे आ जाता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नाइलिस्टिक टेंडेंसीज। अब क्या है कि जो तकलीफ आती है नाइलिज्म से, जिन्होंने सही में नाइलिस्टिक स्टेट्स फेस करे हैं, वो जो फीलिंग होती है, उससे तुम एक एस्केप ढूंढते हो, और वो एस्केप एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में होता है तुम्हारे कहीं ना कहीं जहनी तौर पे अंदर ही अंदर ये बात होती है कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम तुमको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि बहुत सब्जेक्टिव स्टेट्स हैं। अभी हम रिसेंटली इमैनुअल कांट के लेक्चर्स में यही पढ़ रहे थे, एम्पेरिसिस्ट और रैशनलिस्ट कैसे सोचते हैं। एम्पेरिसिस्ट कैसे कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी ह्यूमन सेंसेस के ऊपर एक्सपीरियंसेस और नॉलेज बेस है, और रैशनलिस्ट कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। तो बहुत हद तक रैशनलिस्ट तुम्हारे नाइलिस्टिक स्टेट के थ्रू गुजरे होंगे, इसलिए वो फीलिंग्स आ रही है। नंबर 2, हैव टू बिलीव इन समथिंग विच इज वोवन ऑन टू द फैब्रिक ऑफ दिस यूनिवर्स। की एक्टिव नाइलिस्ट तुम इसलिए बन जाओगे, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो
फिजिकली तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होगी तुम्हारी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, तुम्हारी एग्जिस्टेंस के रिलेटिंग कुछ ना कुछ ट्रुथ होगी कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, और वो द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, इसलिए तुम एग्जिस्ट करते हो, तभी तुम सोच पा रहे हो एट द फर्स्ट प्लेस नाइलिज्म के बारे में। तो ये था एक्टिव नाइलिज्म के ऊपर लेक्चर। वापस से कहूँगा, मेरी अपनी उपज, अपना बनाया हुआ लेक्चर, ये तुम समझ लो। अगेन मैं कहूँगा, जिसको इंटरेस्ट है वही देखेगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंगेज करो एटलीस्ट। डिसलाइक से ये पता लगेगा इम्प्रूव करना है, लाइक से ये पता लगेगा अच्छा लगा, कुछ नया लगा, एक मोटिवेशन आएगी बनाने के लिए। कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट से मेरे को पता लगता है कि इंगेजमेंट बढ़ रही है। अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में? पैसिव नाइलिज्म। अब क्या कहते हैं हम भैया, कट लो। अपने लेक्चर में हमारी थोड़ी मस्ती हम ला नहीं पाते, क्योंकि उसी हिसाब से मेरा माइंड सेट काम करता है, सीरियसनेस। कट लो अब भैया।